जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। हमें लगता है कि लड़कियां बोझा दहेज के कारण लगी होंगी। क्यों? महाराज जी, एक तो दहेज ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो दामाद लड़की नहीं करेंगे, दामाद लड़की करते हैं। हमें तो लगता है कि जिनके लड़का है उनकी भी सेवा लड़कियां ही करते हैं। और माता पिता को जब दुख पड़ता है तो बिटिया काम आती है, पक्का समझो। हमको तो लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा हेल्पदायी हैं। जो माता पिता की हेल्प है वो ज्यादा। मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? पूरी तैयारी में आया था। यार मर के क्या करोगे हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के भी बहुत तीव्र आते थे प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों नाम जप करो, विचार की जगह नाम जप करो। राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस बस आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। नहीं, ऐसे शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, हाँ। भागना नहीं चाहता प्रभु, अपने जीवन से किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। राधा राधा नाम जप करके तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है। ठीक है? और प्रसन्न हो। जंगम योगियों के द्वारा शिव जी के नए मंदिर के लिए जब शिवलिंग का नाम पूछा गया तो आपने आनंदेश्वर महादेव का नाम दिया। तो महाराज जी, उनकी कथा में आता है कि कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम मंदिर है महाभारत काल का है और इसकी स्थापना दानवीर कर्ण द्वारा पूजा किए जाने पर हुई थी। और एक मान्यता के अनुसार एक गाय जिसका नाम आनंदी था प्रतिदिन एक टीले पर जाकर अपना दुग्ध चढ़ाती थी। जब ग्रामीण वासियों को पता लगा तो उन्होंने उसकी खुदाई कराई तो वहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, जिसके कारण इस नाम का नाम ये पड़ा। महाराज जी ये कह रहे थे कि आपका कोई इसमें याद छिपी हुई है आनंद? हमें तो ये पता भी नहीं था, तो सहज में आ गया, भगवत प्रेरित था। भाई इस वीडियो को देखकर ही मुझे कुछ याद आ रहा है। और महादेव जी शिवादा मंदिर बनाना है और कोई भी मंदिर शिवलिंग का नाम दस दो, कोई स्थापना करना है जो आप बोल दोगे। आनंदेश्वर महादेव, आनंदेश्वर आनंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। भाई कुछ हो या ना हो, पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज का महाभारत काल से कोई ना कोई संबंध जरूर है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में अवश्य बताएं। राधे राधे, जय श्री राम। कितना प्यार करते, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा पाना बहुत दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है। और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना है। हम ऐसे हैं, महापुरुष जब जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं।